हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है त्रिविमीय ज्यामिति परिचय का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहां पर दिक कोसाइन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आज आपकी वीडियो में सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण से रिलेटेड प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5, 10 से होकर गुजरती है तथा सदिश 5i 3j+2 के इसके समांतर है। देखो, इस तरह से प्रश्न लिखा है। आपको प्रश्न में लिखा है सरल रेखा का समीकरण। आपका जो पहले का बिंदु दिया है ना, ये आपका है वेक्टर ए। आप लिखोगे वेक्टर ए बराबर में 2i माइनस में यहाँ पे 5j प्लस में यहाँ पे 10k हो जाएगा। वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा 5i माइनस में यहाँ पे 3j प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2k। आप लिखोगे सरल रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा वेक्टर आर बराबर में ए प्लस में लेमडा यहाँ पर बी। ये हो जाएगा फार्मूला। सरल रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला हो जाएगा। तो r बराबर a का मान यहाँ पर लिखा ही है 2i माइनस में 5j प्लस में यहाँ पे 10k हो जाएगा, प्लस में लेमडा हो जाएगा। b का मान 5i माइनस में 3j प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा बिंदु 4i माइनस 2j प्लस 3k से जाने वाली सतह सदिश 9i प्लस 21j माइनस 6k की समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो देखो पहले वैल्यू लिखी होती है ना, ये आपका ए का वैल्यू है, वेक्टर ए। 4i माइनस में 2j प्लस में यहाँ पे 6k। वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया वो आपका लिखा है 9i प्लस में 21j माइनस में 6k की समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू लिखा ही है, वेक्टर ए वेक्टर बी। आपको लिखना है सरल रेखा का सदिश समीकरण। सरल रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में यहाँ पे लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर आर बराबर में ए का वैल्यू यहाँ पे 4i माइनस में 2j प्लस में यहाँ पे 6k हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। वेक्टर बी का वैल्यू हो जाएगा 9i प्लस में 21j माइनस में 6k। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेमडा को गुणा भी कर सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सरल रेखा का सदिश समीकरण यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं, फिर भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है ये वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 6। क्या लिखा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया प्रश्न में। ठीक है, x प्लस 8 बटे में 3 बराबर y माइनस में 5 बटे में 9 बराबर z प्लस में 4 बटे में 2 है। तो इस रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो समझते हैं। ये आपका समीकरण दिया ही है, यहाँ पर लिखा है वैल्यू। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले x माइनस में x1 बटे में a1, चलो यहाँ पर b लिख देते हैं। ठीक है, बराबर में y माइनस में y1 बटे में b2 बराबर में z माइनस में z1 बटे में c2 से तुलना b1 b2 b3 से तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ b1 लिखा है, b2 लिखा है और ये आपका b3 है। x1 की जगह पे देखो यहाँ +8 कब आएगा? आप खुद सोचो, x1 की जगह पे यहाँ +8 कब आया होगा? जब ये x1 का वैल्यू माइनस में रहा होगा, तो माइनस में यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर y1 का मान देखा जाए, x1 यहाँ पे x1 x2 कुछ इस तरह से लिख दो। ठीक है, x1 x2 x3, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधा रहेगा x1 x2 x3। तो यहाँ पर भी हम x2 बराबर लिख लेते हैं। क्या है? -5 है, तो ठीक है, 5 आप प्लस में रखोगे। x3 का वैल्यू अगर यहाँ प्लस है तो x3 का वैल्यू माइनस में 4 होगा। जबकि b1 का वैल्यू नीचे 3 है
B2 का वैल्यू यहाँ पर 9 है और B3 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब लिखोगे आप इसका सरल रेखा का सदिश समीकरण। सरल रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर में बी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर में, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस में 8i प्लस में यहाँ पे 5j माइनस में यहाँ पे 4k प्लस में यहाँ पे लेमडा। बी की जगह आपको क्या लिखना है, बी का मान 3 9 2 था तो 3i प्लस में 9j प्लस में 2k। ये आपका हो जाएगा सदिश समीकरण। ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, समीकरण में आपको तुलना करना है। जो ऊपर की वैल्यू होती है वो ए का मान होता है, जो नीचे की वैल्यू होती है वो बी का मान होता है। ठीक है, इतना बस आपको समझना है कि जो ऊपर का वैल्यू होगा उससे आप x1 x2 x3, बहुत सारी बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि जो ऊपर का वैल्यू है वो ए रहता है और जो नीचे का वैल्यू है वो आपका वेक्टर बी होता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न में क्या लिखा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस में 3 बटे में 2 बराबर y माइनस में 5 बटे में 4 बराबर z प्लस में 6 बटे 2 है। तो इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप लिखोगे x माइनस में x1 बटे में b1 y माइनस में x2 बटे में b2 z माइनस में z2 बटे में c2 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद आपको क्या करना है, तुलना करने के बाद यहाँ से हर एक वैल्यू को निकाल लेना है। x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 बराबर, देखो यहाँ प्लस में लिखा है ना, अगर प्लस में लिखा है तब आप समझ जाना कि आपको वैल्यू किस में रखना है, आपको वैल्यू रखना है माइनस में। यहाँ प्लस होगा तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 3। उसके बाद x2 का वैल्यू यहाँ माइनस है तो आपको प्लस में रखना है। x3 का वैल्यू यहाँ प्लस है तो आपको माइनस में रखना है। b1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, b3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद सरल रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर आर बराबर में ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3i प्लस में 5j माइनस में 6 यहाँ पे के हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 2i प्लस में 4j प्लस में यहाँ पे 2k। ठीक है, ये हो जाएगा सरल रेखा का सदिश समीकरण। यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा कि दिए गए रेखा युग्म के मध्य का कोण ज्ञात करना। ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको प्रश्न लिखना है और प्रश्न में आपको क्या करना है, देखो क्या किस तरह से लिखा है वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी। इसे a1 मान लेंगे, इसे b1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो b1 की जगह पे क्या वैल्यू लिखा है, देखो b1 की जगह पर ये वैल्यू है, तो आप यहाँ से वेक्टर b1 बराबर में लिखोगे 2i माइनस में j प्लस में यहाँ पे 2k। उसके बाद दूसरे वाले समीकरण में अगर वेक्टर r बराबर में वेक्टर a2 प्लस में लेमडा वेक्टर b2 से अगर तुलना करेंगे तो b2 का वैल्यू क्या है, देखो माइनस में 2i माइनस 3j माइनस 6k 2 3 6, मतलब वेक्टर b2 का वैल्यू माइनस में 2i माइनस में 3j माइनस में 6k। ठीक है, ये तो लिखा है 2i 3j और यहाँ पे 6k, ये आपका वेक्टर b का वैल्यू हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना बीच का कोण। तो बीच का कोण का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर में माड में b1 डॉट b2 बटे में माड वेक्टर b1 माड वेक्टर b2। ये होता है फार्मूला
कॉस थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम वेक्टर b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। तो वैल्यू क्या दिया है, b1 का वैल्यू आपका लिखा है 2i माइनस जे प्लस में यहाँ पे 2k, इसका वैल्यू लिखा है माइनस में 2i माइनस में 3j माइनस में 6k। गुणा करेंगे 2 को 2 से, माइनस में 2 दूना 4, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 3 को 1 में तो 3, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, और 16 में से 3 अगर घटा देंगे तो माइनस में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में माइनस में 13 हो गया। माड b1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो माड b1 का वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बटे में सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा। माड को बंद कर देंगे, हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में माइनस 13 हो जाएगा। 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 36 4 40 9 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, माड से बाहर निकालेंगे प्लस 13 बटे में 7 तरीक 21 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 13 बटे में 21, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वाला फार्मूला आप कब लगाना, जब सरल रेखा का सदिश समीकरण दिया होगा। अगर कार्तीय समीकरण दिया होगा तब आप इस फार्मूले को नहीं हल करोगे। इसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न और करते हैं। देखो आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक इसमें भी आपको मध्य का कोण निकालना है। प्रश्न इस तरह से लिखा होगा, आपको कहानी वही, आपको b1 निकालना है। आपको पता है ये आपका a1 है और ये आपका b1 है। तो यहाँ पर लिखोगे b1 बराबर में i प्लस में 2j प्लस में यहाँ पे 2, यहाँ पर k। यहाँ पे वेक्टर b2 बराबर आप लिखोगे यहाँ पे 3i प्लस में यहाँ पे 2j प्लस में यहाँ पे 6k। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर b1 और b2 हो गया। अब आप निकालोगे मध्य का कोण। फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में माड में b1 डॉट b2, ठीक है, बटे में हो जाएगा माड b1 और माड में b2। ये फार्मूला होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। b1 का वैल्यू i प्लस में 2j प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा, डॉट यहाँ पर 3i प्लस में 2j प्लस में यहाँ पे 6k हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर b1 डॉट b2 बराबर i को 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को हम 6 में गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे 12 4 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेक्टर b1 डॉट b2 हो गया। अब इसका अगर हम माड निकाल लेते हैं, माड में b1, माड b1 का वैल्यू तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। उसी प्रकार वेक्टर b2 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 4 40 9 49 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। हम फार्मूला अगर रखते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में माड में b1 डॉट b2 का मान 19 हो जाएगा, माड b1 का मान 3 हो जाएगा, माड b2 का मान 7 हो जाएगा। आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 19 बटे में 21 हो जाएगा। हमें चाहिए थीटा, थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 19 बटे में 21, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ तक ही आपको पेपर में करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।